उनसे नफ़रत मत करो जो आपके लिए खाई खोदते हैं, क्योंकि वे ही आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 10th की सेकंड पोएम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी पोएम है माई गुड राइट हैंड। आई फेल into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsels, but dreaded their goad. इस पोएम में जो पोएट है वह हमें मेहनत के बारे में, हमारी परिश्रम के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह कठिन से कठिन परिस्थिति होने पर भी हम परिश्रम करें, मेहनत करें और ईश्वर में विश्वास रखें तो उसे पार पा सकते हैं। ऐसा ही मैसेज इस पोएम में पोएट ने दिया है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। आई फेल इनटू ग्रीफ। पोएट क्या कहता है कि मैं गरीबी में घिर गया, ऐसी कुछ परिस्थितियां आई कि मैं गरीब हो गया। एंड बिगिन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायत करनी शुरू कर दी, यानी अपने दुख दर्द परेशानी लोगों को बताना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। पोएट क्या कहता है, कवि क्या कहता है कि मैं एक मित्र की तलाश करने लगा, ऐसा मित्र जो मुझे समस्या से बाहर निकाल सके, मेरी इस समस्या को दूर कर सके। बट आई सॉट हिम इन वेन, परंतु मेरी सारी की सारी कोशिश क्या है, बेकार हो गई। मुझे किसी भी तरह का उसमें लाभ नहीं मिला। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड। जो मेरे मित्रगण थे, कंपेनियंस मेरे मित्रगण थे, वो क्या करने लगे, मुझसे कतराने लगे, मुझसे भागने लगे। एंड एक्विटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे परिचित थे, जो मेरे जानकार लोग थे, वो मेरे प्रति रूखा व्यवहार करने लगे, उदासीन हो गए। दे गेव मी गुड काउंसल्स बट ड्रेडेड देयर गोड। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाहें तो दी, बहुत ही अच्छी सलाह दी, परंतु अपना धन देने से कतराने लगे। यानी वे मौखिक बातें बोल बोलकर कि आपको परेशान नहीं होना है, ऐसे दिन सब भी समय पे नहीं रहते हैं, आपके अच्छे दिन भी आएंगे, इस तरह की सलाह तो मेरे मित्र और परिचित मुझे देने लगे। लेकिन जब भी मैंने उनसे पैसों से मदद करने की बात कही, पैसों की मदद मांगी, तो वो कतराने लगे। उन्होंने मेरी किसी भी तरह से पैसे देकर आर्थिक सहायता नहीं की। पहले पैराग्राफ में पोएट अपनी परेशानी बता रहा है कि किस तरह गरीबी आने पर उसने अच्छा मित्र ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश की, परंतु वह सब बेकार रहा। उसके मित्र कतराने लगे, परिचित लोग रूखे हो गए, परेशान हो गए, उससे दूर जाने लगे। अच्छी अच्छी सलाह तो सभी ने दी, परंतु किसी ने भी उसको धन दौलत देकर या आर्थिक सहायता देकर उसकी मदद नहीं की। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। लेट देम गो, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the word is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. कवि ने, पोएट ने जब अपनी परेशानी बताई, अपनी कोशिश की अच्छे मित्र को तलाशने की जो उसकी मुसीबत के समय मदद कर सकता, सब बेकार रही। ऐसी परिस्थिति में पोएट ने क्या किया, उसको गुस्सा आ गया और वह जोर से चिल्लाया। यानी वह गुस्से में चिल्लाकर क्या बोलता है, लेट देम गो, यानी उन्हें जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास एक मेरा मित्र है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा, यानी इस संकट से बाहर निकालेगा। टू एड मी, जो मेरी मदद करेगा, मुझे सहायता देगा। वट एवर बिटाइड, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यानी यहाँ पोएट को विश्वास है
कि जो मेरी मदद नहीं करना चाहता उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि मेरे पास एक मित्र है, वह मुझे इस संकटकालीन परिस्थिति से ऊपर भी उठाएगा, मेरी मदद भी करेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। संसार में विश्वास करने पर, यानी संसार में यदि अब मैं किसी पे विश्वास करता हूँ, किसी पे भी मैं संसार में विश्वास करता हूँ, तो वह कैसा है? वैसा ही जैसे मिट्टी पर महल बनाना, मिट्टी पर कोई कृति बनाना, यानी बालू मिट्टी पर, रेत पर यदि हम कोई महल खड़ा करना चाहते हैं तो वह कुछ ही समय में धराशायी हो जाता है, गिर जाता है, उसका कोई वजूद नहीं रहता। इसी तरह संसार में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। I will trust but in heaven and my good right hand। यहाँ पोएट क्या बोलता है कि मैं विश्वास करूँगा, मैं विश्वास करता हूँ किस पे? हेवन यानी ईश्वर पर, ईश्वर के अच्छे कर्म, यानी ईश्वर ही मेरी मदद करेगा, और माय गुड राइट हैंड, और मेरा दाहिना अच्छा हाथ। यहाँ दाहिना अच्छे हाथ का मतलब क्या है? अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से की हुई परिश्रम की बात यहाँ पोएट बोलता है। तो यहाँ पोएट ने इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया है कि जो भी मेरे से दूर जाते हैं उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि मेरे पास मेरा एक मित्र है, और वह मित्र कैसा है? जो हर परिस्थिति में चाहे जो भी हो जाए पोएट की मदद करेगा ही करेगा। अब संसार में विश्वास करना मिट्टी पर महल बनाने के जैसा है। मुझे विश्वास है तो सिर्फ ईश्वर पर, भगवान के ऊपर मेरा विश्वास है, और अपनी मेहनत पर, मेरे दाहिने हाथ द्वारा, यानी मेरे द्वारा जो भी मेहनत की जाएगी, परिश्रम किया जाएगा, उसी पर अब मेरा विश्वास है। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून डिस्पाइट, एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। It raised me from sorrow, it saved me from pain. It fed me, it culled me again and again. My courage revived in my fortunes despite. यहाँ कवि क्या कहता है कि मेरे दुर्भाग्यपूर्ण दिनों के बावजूद, यानी मेरे दिन अच्छे नहीं थे, दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के बावजूद, माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस लौट आया, यानी मेरे दिन तो ठीक नहीं थे, बुरे दिन चल रहे थे, फिर भी मेरा हौसला, मेरा साहस लौट आता है। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा हाथ उतना ही मजबूत है, उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितनी मेरी मनस्थिति प्रसन्न है, यानी अब मैं प्रसन्न चित्त होकर, खुश होकर मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत करेगा तो परिणाम भी अच्छा मिलेगा, यानी अच्छे मनस्थिति से कठोर परिश्रम प्रारंभ हो जाता है। मेरा हाथ उतना ही मजबूत है जितनी मेरी मन स्थिति प्रसन्न है, मेरे मन की इच्छा प्रसन्न है, मैं खुद प्रसन्न हूँ। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो। इट रेज्ड यहाँ किसके लिए कहा है? साहस के लिए। साहस क्या कर रहा है? उसे सॉरो से, दुखों से बाहर निकाल रहा है, ऊपर उबार रहा है। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और दर्द से बचा रहा है, यानी कि उसका जो साहस है वही कवि का साहस उसे दुखों से, तकलीफ़ों से बचा रहा है, बाहर निकाल रहा है, उबार रहा है। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, और इसी साहस ने उसे भोजन दिया, उसका पोषण किया, उसको वस्त्र उपलब्ध कराए, यानी वस्त्रों से ढका, अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी इस साहस के चलते ही उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जो थी, उसकी जो बेसिक नीड थी, खाना, कपड़े, वो उसको मिले, और यह उसे उसके साहस ने उपलब्ध करवाए। दुख भरे दिनों के बावजूद मेरा साहस लौट आया, मेरा हाथ उतना ही मजबूत था जितनी प्रसन्न मेरे मन की स्थिति थी, जितना प्रसन्न मेरा मन था। मेरे साहस ने मेरे को दुखों से, दर्दों से बाहर निकाला, यानी मेरे साहस ने मुझे दुख और तकलीफ से बाहर निकाला, उससे बचाया। मेरे साहस ने ही मुझे भोजन उपलब्ध कराया, मुझे कपड़े उपलब्ध कराए। जब भी ऐसी समस्या आई, यह सब
मेरी आवश्यकताएं मेरे साहस ने ही पूर्ण की। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। वे मित्र जो मुझे छोड़कर चले गए थे। पोयम के शुरू में, प्रारंभ में आपने देखा होगा कि जब कवि के ऊपर गरीबी आती है, गरीबी की स्थिति में कवि पहुंच जाता है, तो वह अपने मित्रों से मदद मांगता है, लेकिन उसके सारे मित्र उसे छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ उन्हीं की बात वापस की गई है। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, मेरे वे मित्र जो मुझे छोड़कर चले गए थे। केम बैक एवरीवन, सारे के सारे वापस आ जाते हैं। आएंगे ही, पैसा होता है तब सब आपके पास आएंगे, नहीं होगा तो आपसे दूर भागेंगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन। वे सलाहकार, डार्केस्ट सलाहकार, उदासीन, दुखी, परेशान हुए हुए जो सलाह देने वाले व्यक्ति थे, जो उससे दुखी रहते थे, उससे परेशान रहते थे, दूर रहते थे उसे, वे आज कैसे दिखाई दे रहे थे? एज ब्राइट एज सन, यानी सूर्य की तरह चमक रहे थे। उसके दुखी सलाहकार आज सूर्य के समान चमक रहे थे। आई नीड देम नो मोर, मुझे अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टूड, और ये बात वो सब भी समझ गए थे। आई थैंक दी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम में विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ। कवि क्या कहता है? मेरे वे मित्र जो मुझे छोड़ गए थे, सारे के सारे लौट आए हैं। वे मेरे मित्र कैसे थे? दुखी थे, परेशान थे, लेकिन आज जब वो मेरे पास लौट रहे हैं तो सूर्य के समान चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, यह बात वे भी समझते हैं। मैं धन्यवाद तुम्हारा करता हूँ, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, मेरे अच्छे दाहिने हाथ। यानी यहाँ कवि क्या कह रहा है कि साहस के बलबूते पर मैंने अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली। मैंने अपने दुख वाले दिनों को दूर भगा दिया। आज मेरे पास पैसे हैं, धन संपत्ति है, मैं सुखी हूँ। और जब मेरे दिन बदल गए तो मेरे मित्र भी मेरे पास लौट आए। जो मित्र मुझसे कतराते थे, आज वही मित्र मेरे पास लौट आए हैं, लेकिन अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यदि विश्वास करता हूँ, यदि मैं किसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो वह मेरा अच्छा दाहिना हाथ है, यानी मेरी मेहनत है, वह मेरी परिश्रम है, मेरी कोशिशें हैं, मेरे कार्य हैं, जिसे मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और उसी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है, ना कि मेरे संकट के समय भाग जाने वाले मित्रों पर। और अब बारी है हमारे पोएम में आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स की। ग्रीफ, सैडनेस बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ग्रीफ का मतलब होता है उदासी, दुख, परेशानी। किसके कारण? पॉवर्टी, यानी गरीबी के कारण जब इंसान दुखी हो जाता है, उस भाव में यहाँ ग्रीफ शब्द का इस्तेमाल इस पोएम में किया गया है। कंप्लेन, टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन। कंप्लेन का मतलब है कि असंतुष्ट के भाव प्रकट करना। असंतोष होने पर जो भाव हम प्रकट करते हैं वो कंप्लेन होती है, शिकायत, शिकवे। सॉट, ट्राई टू फाइंड, तलाश करना, कोशिश करना, खोजने की, किसी चीज़ को ढूंढने की, खोजने की तलाश। इन वेन विदाउट सक्सेस। इन वेन का मतलब होता है असफलता, बिना सफलता के, व्यर्थ हो जाना। कंपेनियंस, फ्रेंड, मित्र। एक्विटेंस, समवट फैमिलियर पर्सन्स, परिचित व्यक्ति। काउंसिल्स, एडवाइस, सलाह, मशवरा। एक्सक्लेम्ड, सेड लाउडली विद कॉन्फिडेंस, जोर से, विश्वास के साथ बोलना। लिफ्ट, बूस्ट अप, ऊपर उठाना, उबारना। टू बिल्ड ऑन द सैंड, टू बेस अ बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन। इसका मतलब है इमारत खड़ी करना लेकिन नींव कमजोर होना।
यानी कमजोर नींव पर इमारत खड़ी करना। गुड राइट हैंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, माई ओन एफर्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, माई ओन एफर्ट्स हमारे खुद के प्रयास, हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम। रिवाइव्ड, केम बैक वापस आना। स्पिरिट मूड, मनस्थिति, मन की स्थिति। लाइट चीयरफुल प्रसन्नता, खुश। डार्केस्ट सेल्फिश स्वार्थी। और अब पारी है पोएम में जो पोएट हमें मैसेज देना चाहता है उसको हम एक बार अच्छी तरह से पढ़ते हैं जिससे हमारी पोएम अच्छी तरह तैयार हो जाए। माई गुड राइट हैंड पोएम चार्ल्स मैके द्वारा लिखी गई है। पोएम की थीम, द पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी एंड द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। कविता गरीबी और उससे कैसे दूर किया जा सके इस सामान्य विषय पर लिखी गई है। यानी पोएम का विषय क्या है? गरीबी और उससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। When the poet fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him. जब कवि दुखों में और विपत्ति जनित परिस्थितियों में, यानी जब कवि पर संकट आता है, विपत्ति आती है, तब उसके सभी फ्रेंड्स और रिश्तेदार, रिलेटिव्स जो हैं उसके, उसको त्याग देते हैं, उसका परित्याग कर देते हैं, यानी उससे दूर चले जाते हैं। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई उसकी मदद करने नहीं आता। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, कवि को केवल उनसे मौखिक सहानुभूति मिलती है, यानी वो मुंह से अच्छे शब्द ही बोलते हैं और किसी तरह से उसकी मदद नहीं करते, किसी भी प्रकार के धन दौलत उसको नहीं देते, मौखिक सहानुभूति ही देते हैं। द पोएट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग अ कैस्टल ऑन सैंड। कवि क्या सोचता है? ट्रस्टिंग अदर पीपल, अन्य लोगों पर विश्वास करना ठीक वैसा ही है जैसे रेत पर महल बनाना। Therefore he decided to believe in God and hard work to be done by himself. इसलिए अब कवि क्या सोचता है कि अन्य लोगों पर तो विश्वास नहीं करना है, अब हमें विश्वास किस पे करना है? विश्वास करना है गॉड पर और हार्ड वर्क पर, परिश्रम का। और परिश्रम कौन सा? वही परिश्रम जो उसके द्वारा किया जाए, यानी कवि का विश्वास ईश्वर में और उसके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम में आ जाता है। विद दिस रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न टू हिम, जब उसे इस बात की आत्मानुभूति होती है, इस बात का ज्ञान होता है, जब उसे इस बात का पता चलता है तो उसका साहस उसके पास वापस लौट आता है। He overcame his sorrows and soon become prosperous. वह हर तकलीफ से बाहर आ जाता है, हर दुख को पार कर जाता है और जल्दी ही समृद्ध बन जाता है, धनवान बन जाता है। His hard work lifted him up from sorrow and pain. उसका कठिन परिश्रम, उसकी कठिन मेहनत उसे दुखों से, दर्द से, तकलीफ से उबार लेती है, बाहर निकाल देती है। पूरी पोएम का थीम यही है कि किसी पर भी विश्वास ना करके हमें सिर्फ ईश्वर में और हमारी कठोर मेहनत पर ही विश्वास करना चाहिए। कठोर मेहनत से हम हर संकट से बाहर निकल सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि पोएम के जब क्वेश्चन आते हैं उसमें आपकी सप्रसंग व्याख्या भी आती है। ये पोएम की थीम आपकी व्याख्या के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको इसे अच्छी तरह समझना है, याद करना है। और इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।